हर महादेव। हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। हमारे देश की पड़ोसी कंट्री बांग्लादेश, जहाँ पे तख्ता पलट देखने को मिल रहा है। शेख हसीना जो कल भारत लौटी हैं और अभी भारत में ही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ जाती हैं। लेकिन इसके बीच में हमारे देश के कुछ पार्टियाँ हैं, कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं जिनको थोड़ा सा भी बोलने के लिए मुझे लगता है अकल की ज़रूरत होती है, वो नहीं है। वो है संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना के ग्रुप में वो एक नेता कांग्रेस के हैं, जो क्या बोलते हैं पहले आप उस वीडियो को देखें। वो रिजाइन ने भाग गए। जो तानाशाही शाह होते हैं, जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है, तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। शिवसेना के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी 3 दिन के दौरे पर दिल्ली में आ रहे हैं और जरूर उनका ये राजनीतिक दौरा है, पॉलिटिकल टूर है। आपने इस वीडियो को देखा, इसमें सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये सबक लेने की ज़रूरत है। जहाँ पे डिक्टेटरशिप चलता है, जहाँ पे तानाशाही चलती है, उसका हर रिजल्ट यही देखने को मिलता है। इनका कहने का यही मतलब है कि हमारे देश में जिस तरीके से ये बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप है, ये है, वो है, तो इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि भारत में भी अगर ये रहा तो ऐसा देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि अपनी सिर्फ रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग मतलब किसी भी सिचुएशन में ले जाने के लिए ये लोग सोच सकते हैं। तो ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं, देश से नहीं। अब आते हैं शेख हसीना जो एक बहुत बड़ी नेता है। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी नेता है। इनके कार्यकाल में आज भले तख्ता पलट हुआ है, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति हो, पड़ोसी कंट्रियों से रिश्ता हो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रहा था। आज आर्थिक स्थिति देखें बांग्लादेश की तो पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो बांग्लादेश को एक अपने पैरों पे खड़ा करना, बांग्लादेश को उच्च स्थिति में लाना, इतने हर चीज़ में मजबूत करना, वो कहीं ना कहीं शेख हसीना का ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हमेशा से आप समझ सकते, हमेशा से आप कहीं पे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो आपको लगता है कि देश विरोधी अगर बातें कर रहा हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हो जो देश के लिए अच्छा नहीं हो, उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी रूप लेती है। ये आंदोलन तो वैसे आरक्षण से शुरू हुआ था। जो आंदोलन है कि आरक्षण, जो 30% आरक्षण था, वो जो है, वो जो सेना बांग्लादेश के आज़ाद करने में अपनी योगदान दी थी, उन सेना के लोगों को ये आरक्षण था 30% सरकारी नौकरी का। जो इसी के विरोध में जो स्टूडेंट्स हैं वो रोडों पे उतरे और उसका विरोध किए। उसके बाद ये जो इनकी मांग थी वो तो मान ली गई थी। 7% आरक्षण जो है, जो फ्रीडम फाइटर थे बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, उनको 30% से 7% कर दिया गया। लेकिन फिर भी ये आंदोलन थमने का नाम नहीं लिया, क्योंकि इसके पीछे ऐसे ग्रुप थे, ऐसी कंट्री थी, वो पाकिस्तान भी है, ऐसे लोग थे जो शेख हसीना को हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये इस्लामिक कंट्री में ऐसे लोग ना रहें जो यहाँ पे चीज़ों को मिल करके रहे। कहने का मतलब उनका, शेख हसीना का जो भारत से रिश्ता था वो बहुत अच्छा था। वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं, जैसे इस एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, पाकिस्तान को पसंद नहीं था। वहाँ की कुछ कट्टरपंथी पार्टियाँ थी बांग्लादेश की, उनको ये पसंद नहीं था। तो ये सब लोगों ने मिल करके सोचा कि स्टूडेंट ग्रुप
और साथ में उनकी जो ग्रुप है उस सबको क्यों नहीं आगे लाया जाए और इसके विरोध में आवाज़ उठाई जाए। तो ये आरक्षण जो है वो तो मान ली गई। उसके बाद आया कि शेख हसीना को इस्तीफ़ा करना होगा, उनके पूरे कैबिनेट मिनिस्टर जो उन सबको इस्तीफ़ा देना होगा। अब बात ये कहाँ से आ गई, तो ये वहीं से आई कि कभी भी आप थोड़ी सी भी आवाज़ अगर उठे आपके विरोध में तो सबसे पहले तो आपको अगर वो गलत है तो दबाना जरूर चाहिए, उसके लिए आपको कोई कुछ भी बोले चलता है। तो पाकिस्तान के सपोर्ट से कुछ इस कट्टरपंथी सोच वाले वहाँ पे पार्टियां हैं बांग्लादेश में जो इनके विरोध में आकर के खड़ी हो गई और उसका असर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अभी जो ये आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, कोई थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो बांग्लादेश जहां अपने आप को आगे बढ़ा रहा था वो बांग्लादेश कहीं पीछे ना हो जाए। अगर यही कट्टरपंथी सोच रही तो ये भी उसी कंट्री पाकिस्तान जैसी कंट्री जैसे होने में देरी नहीं लगेगी। यहाँ पे आतंकी गठबंधन जो है वो बनने में देरी नहीं लगेंगे और कहीं ना कहीं इसका असर भारत पे भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी देश यही चाहता है कि उसकी पड़ोसी कंट्री जो है वो अच्छी हो, शांति हो, मिल करके रहे। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी पड़ोसी कंट्री ऐसी आतंकवाद जैसी पाकिस्तान जैसी कंट्री हो। तो यही देखने को मिलेगा। शेख हसीना के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, भारत का संबंध बांग्लादेश से अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है उससे ये लग रहा है कि वहाँ पे कोई कट्टरपंथी ग्रुप है जो अपनी पकड़ बनाना चाहता है और वो उस पर सफलता भी उसको मिली, क्योंकि वहाँ पे बहुत पाकिस्तान जैसे कंट्रियों का हाथ भी रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है बांग्लादेश को लेकर, वो आपको अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।